नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो ये 10 मिनट का सेशन अब मैं डेली लिया करूंगा, एक सेशन जिसमें मैं आपको या तो डेली यूज सेंटेंसेस या फिर आपको नए नए वर्ड्स जो इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं वो सिखाऊंगा। ये जो डेली यूज सेंटेंसेस आज मैं आपको कराने वाला हूँ, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में बोलते हैं और इनके लिए हमें किसी विशेष ग्रामेटिकल रूल्स को रटना नहीं पड़ता। एज इट इज इन सेंटेंसेस को याद करके आपको अपनी डेली यूज इंग्लिश में क्या करना है, बोलना है, और इनसे आप अपनी इंग्लिश बोलने की हैबिट को और बेहतर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा ये सेशन है दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग डेली यूज सेंटेंसेस, कोर्स फॉर फ्री। आप सभी को पता ही है ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 90 डेज का जो बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्लेलिस्ट सेक्शन में है, जाके उसे देखिए। तो ये जो क्लास है ये है आपकी डेली यूज सेंटेंसेस की। चलिए कहानी को करते हैं दोस्त स्टार्ट। सबसे पहला जो सेंटेंस आज के समय आपको दिखाई दे रहा है दैट इज हमारा हाउ आर यू। सबसे ज्यादा हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं हाउ आर यू, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताई है ये चीज कि जब हम हाउ आर यू सेंटेंस की बात करते हैं तो हम इसे बोलते कैसे हैं। इसे हम बोलते हैं हवा हवा यू। इतनी सी ट्रिक इस सेंटेंस की बनती है, आप बोलकर देखिए। हाउ आर यू नहीं बोलते, हवा यू, हवा यू। हवा होती है बहने वाली, हवा यू। कैसे बोलेंगे आप इसको, हवा यू, आप कैसे हैं, हवा यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या दोस्त, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई रास्ते में मिल जाए या फिर आप घर में पहुंचे और कोई व्यक्ति घर में कुछ कर रहा था, भाई बहन मम्मी पापा में से कुछ कर रहे थे और आप पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो अब आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, वो व्यक्ति कुछ कहेगा, हो सकता है ये सेंटेंस आपसे किसी ने पूछ लिया हो, आपसे किसी ने पूछ लिया हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पर जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, काम पर जा रहा हूं या जा रही हूं। दोनों के लिए आई एम ही लगता है। याद रखना इतनी सी बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए आई वर्ड ही लगता है। आई नहीं होता, मैंने आपको कई बार बताया है आई नहीं होता। हम इसे आई पढ़ते हैं दोस्तों, आई नहीं होता। इसको क्या पढ़ा जाएगा, आप कहेंगे सर आई पढ़ा जाएगा। तो आई एम गोइंग टू वर्क, मैं क्या जा रही हूं, अपने काम पर जा रही हूं या फिर काम के लिए जा रही हूं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे। आगे देखिए, समय क्या हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस, समय क्या हो रहा है। बस इतना बता दीजिए कि समय आखिरकार क्या हो रहा है। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इट इज नहीं, व्हाट टाइम इज इट। समय क्या हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट। मान लीजिए 5 बज रहे हैं, तो आप आंसर कैसे करेंगे, इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock। ये आप बोल सकते हैं। शाम के बजे हैं 5 PM, क्या बोल सकते हैं, इट्स 5 PM। याद रहेगी इतनी बात आपको, बहुत बढ़िया दोस्त। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कुछ नए सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए आगे क्या है आपका, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, है ना। आई नीड सम वाटर, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए और वहां जाकर आपको बोलना पड़ा कि यार थोड़ा पानी पिला दे, तो क्या कहोगे, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर। वाटर बोलते हैं, वाटर नहीं बोलते, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वाटर नहीं बोलते दोस्तों, क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, वाटर। आई नीड सम वाटर, क्लियर। आगे देखिए, व्हाट आर यू, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। और मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली, तो क्या बनाएंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम या फिर हाउस। क्लियर, याद रहेगी इतनी बात। कृपया धीरे बोलें, तेज बोलने वाले लोग अक्सर आपको जिंदगी में मिलेंगे और आप कहेंगे कृपया धीरे बोलें, चुप हो जाएं। तो यू विल बी लाइक प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कृपया शांत हो जाएं, तो आप कहेंगे प्लीज प्लीज कीप साइलेंट, है ना, कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें, कीप साइलेंस, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट। देखिए जो हम डोंट लिखते हैं इसको डोंट बोलते नहीं है, टी नहीं बोला जाता, क्या बोला जाएगा, सिर्फ डोंट। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। आप कांट का यूज भी यहाँ पर डोंट की जगह कर सकते हैं। यू विल बी लाइक आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं
पा रहा हूँ। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। हाउ वाज योर डे, है ना। हाउ वाज योर पार्टी, आपकी पार्टी कैसी रही। हाउ वाज योर इज द परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा रहा। हाउ वाज योर नाइट, आपकी रात कैसी रही, हसीन थी या बकवास। तो आप सारी सेंटेंस यहाँ पर दोस्त बोल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे भाई हो सकता है मुझे थकान हो गई हो, तो मैं थक गया हूं या मैं थक गई हूं। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं क्या कर रही हूं, थकान महसूस कर रही हूं। टायर्ड जो वर्ड होता है थकान से संबंधित होता है और थकान को फील किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थकी हुई हूं, मुझे थकान फील हो रही है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, अगर यहां पर लिखा होता व्हाट डू यू वांट तो इसका मतलब है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, आप चाहते हो क्या। अब यहां पर लिखा व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप खाना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहां जाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू नीड, आपको क्या जरूरत है। तो ये फालतू की चीजें आप ढेर सारी बना सकते हैं इससे। मुझे खेद है, आई एम सॉरी, है ना दोस्तों। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ये एम भी नहीं बोलिए, आई एम भी नहीं बोलिए, सिर्फ एम बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज अपोलोजाइज मी, है ना। प्लीज अपोलोजाइज मी या फिर प्लीज फॉरगिव मी, यही डिफरेंस होता है दोस्तों। जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज 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 फॉरगिव मी, है ना दोस्तों। कृपया मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। और जब हम माफी मांगते हैं तो क्या कहते हैं, आई अपोलोजाइज प्लीज फॉरगिव मी, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर देना फॉरगिव होता है, माफी मांगना अपोलोजाइज होता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, ये सबको बोलना चाहिए। इस सेंटेंस को सीख लीजिए, थैंक्स फॉर योर हेल्प। थैंक्स की जगह थैंक यू बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थैंक्स जो है एक सेल्फिश जैसा शब्द होता है। थैंक यू बोलना सीखिए थैंक्स की जगह, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, है ना। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर, बाय बाय। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाय बाय नहीं होता। हम बाय बाय लिखते जरूर हैं बाय बाय, लेकिन बाय बाय बोलते नहीं है, हम बोलते हैं बाय बाय, है ना दोस्तों। बाय, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको हुई होगी किसी भी सेंटेंस में। साथ साथ आप कहेंगे आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी पूरी तरीके से व्यस्त हूँ। मैं क्या हूँ, अभी बिजी हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा। जितने भी लोग मेरे जिंदगी में ऐसे हैं जो मेरे टाइम को खाना चाहते हैं, आई हैव नो टाइम फॉर देम, मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। तो आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। प्लीज वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्लीज वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर तो इंतजार कर ही सकते हैं। वेट अ मोमेंट का मतलब होता है थोड़ी देर, ठीक है। आप वेट अ मोमेंट की जगह लगा सकते हैं वेट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है एक पल के लिए, एक पल के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेरा इंतजार करें। फॉर अ वाइल मतलब एक पल के लिए, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, है ना। प्लीज वेट अ मोमेंट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आप किसी मार्केट में जाते हैं, ये कितने का है, वो कितने का है, तो हम ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस थिंग। ऐसे नहीं पूछना, कैसे पूछना है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसका कितनी कीमत है, कितनी कॉस्ट है इसकी। आगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट टू डू, वही है आई डोंट नो। डोंट पढ़ना है, डोंट नहीं पढ़ना है, टी साइलेंट रखना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ में हो, हैव अ नाइस डे। कभी किसी को रात विश नहीं करते, रात विश करने के लिए गुड नाइट जरूर बोलते हैं। कभी ये मत कहना हैव अ नाइस नाइट, ये केवल तब बोला जाता है जब व्यक्ति की सुहाग रात हो। क्लियर दोस्त, चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंपल क्वेश्चंस और कुछ बेसिक रिक्वेस्ट भी। कुछ सिंपल क्वेश्चन जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हम बोलते हैं, अरे बाथरूम कहां पर है, वेयर इज द बाथरूम। लेकिन अब बाथरूम नहीं बोला जाता दोस्तों, अब बोला जाता है रेस्ट रूम। क्या बोला जाता है, रेस्ट रूम। रेस्ट रूम कहाँ है, वेयर इज द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम आराम घर नहीं होता, ये वो आराम का घर होता है जहां पर आराम किया जाता है। इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको 2 बार दिया है आपको। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप हिंदी बोलते हैं, डू यू स्पीक तो कॉमन रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्या आप हिंदी बोलते हैं, डू यू स्पीक हिंदी। क्या आप बकवास बोलते हैं, डू यू स्पीक एब्सर्ड, भद्दा बोलते हैं, डू यू स्पीक यूजलेस। तो जो आपका मन करे वो आप इसमें बना सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो टॉप 4 सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। चलिए कुछ 4 टॉप 4 मैं आपको बेसिक रिक्वेस्ट बताता हूं, जो हम सामने वाले की रिक्वेस्ट या फिर आप कहते हैं प्रार्थना कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए। तो बेसिक रिक्वेस्ट में यहां पर आता है, कृपया दरवाजा खोल दें, प्लीज ओपन द डोर। डोर होता है दोस्तों, है ना, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है दोस्तों।
थोड़ा सा अपने एक्सेंट को आपको सुधारना पड़ेगा। प्लीज ओपन द डोर। इसके अलावा कृपया मुझे एक पेन दे दें। एग्जाम में सबसे ज्यादा मांगते हैं, क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, देखिए ये जो गिव मी होता है दोस्तों, इसे गिव मी बोलते हैं। याद रखना, बोलते समय से शॉर्ट आप कर सकते हैं। गिव मी को क्या बोल सकते हैं आप? गिव मी, गिव मी, गिव मी, गिव मी, गिव मी, पर वो यमी यमी होता है। वेट अ मोमेंट, वेट अ मोमेंट मैंने बताया था, एक मिनट रुक जा, थम जा भाई, वेट अ मोमेंट। ठीक है, सावधान रहे, बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सावधान रहे, सतर्क रहें और देखते रहें इंग्लिश विद IW। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही 10 मिनट के सेशन में जहां पर आपको सिखाएंगे कुछ नए वर्ड्स और डेली यूज सेंटेंसेस। धन्यवाद दोस्तों।